नमस्कार, मैं सीए मनीष अग्रवाल आलमजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पॉल्यूशन एनओसी क्यों लेनी चाहिए इस संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके लेने से क्या फायदे हैं एवं क्या नुकसान है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट क्या होता है? पोल्यूशन सर्टिफिकेट, जिसे पर्यावरण अनुमति भी कहा जाता है, एक सरकारी मंजूरी होती है। इसका मतलब है कि आपकी फैक्ट्री, यूनिट, होटल या कॉलोनी पर्यावरण के नियमों का पालन कर रही है और कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे वायु, जल या भूमि प्रदूषित हो। इस मंजूरी के 3 मुख्य प्रकार हैं। 1. CTE, कंसेंट टू एस्टैब्लिश, यानी जब आप नई यूनिट लगाना चाहते हैं तो पहले यह अनुमति लेनी होती है। 2. CTO, कंसेंट टू ऑपरेट, जब यूनिट शुरू हो जाए और काम शुरू करना हो तो यह परमिशन जरूरी है। 3. HWS ऑथराइजेशन, अगर आपकी यूनिट से खतरनाक कचरा, हैजर्डस वेस्ट जैसे ऑयल, एसिड, केमिकल, स्लज निकलता है तो आपको HWS की अलग अनुमति लेनी होगी। ये सभी अनुमतियां आपके राज्य की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ऑनलाइन आवेदन करके ली जाती है। किनको पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है? अगर आपकी यूनिट से किसी भी प्रकार का प्रदूषण होता है, चाहे वह धुआं हो, पानी का बहाव हो, तेज आवाज हो, ठोस या तरल कचरा हो या कोई भी खतरे वाला हैजार्डस पदार्थ हो, तो आपको यह परमिशन लेनी जरूरी है। कुछ आम उदाहरण: स्टील और स्टोन इंडस्ट्री कॉलोनी या टाउनशिप डेवलपमेंट होटल, हॉस्पिटल, हॉस्टल प्रिंटिंग प्रेस, नमकीन या बेकरी यूनिट डीजी सेट चलाने वाली यूनिट बैटरी, ई वेस्ट, प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट पेंट, डाई, केमिकल से जुड़ी इंडस्ट्रीज। ये सूची केवल उदाहरण के लिए है। यदि आपकी यूनिट से प्रदूषण होता है तो अनुमति अनिवार्य है, चाहे वह किसी भी राज्य में हो। पोल्यूशन कैटेगरीज: रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट। भारत सरकार और सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB के अनुसार सभी यूनिट्स को प्रदूषण के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटा गया है। रेड कैटेगरी इन यूनिट्स से ज्यादा प्रदूषण होता है, जैसे स्टील मेल्टिंग यूनिट, केमिकल प्रोडक्शन, पेंट, डाई, तेल से जुड़ी फैक्ट्रियां, बड्डी इंडस्ट्रीज। इनमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी जरूरी हो सकता है। डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन ज्यादा होता है और परमिशन लेना अनिवार्य होता है। ऑरेंज कैटेगरी, इनसे मध्यम स्तर का प्रदूषण होता है। उदाहरण: प्रिंटिंग यूनिट, होटल, फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक या पैकेजिंग इंडस्ट्रीज। इनके लिए भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन जरूरी होती है। प्रक्रिया रेड की तुलना में आसान होती है। ग्रीन कैटेगरी, यह यूनिट्स कम प्रदूषण करती हैं। उदाहरण: कोल्ड स्टोरेज, असेंबलिंग यूनिट, फर्नीचर मेकिंग विदाउट केमिकल्स, नॉन पोल्यूटिंग मशीनरी वर्क। इनके लिए केवल बोर्ड से परमिशन लेनी होती है, प्रक्रिया सीधी होती है। व्हाइट कैटेगरी, इनसे कोई विशेष प्रदूषण नहीं होता। उदाहरण: सोलर असेंबली, हैंडलूम, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। व्हाइट कैटेगरी की यूनिट्स को कोई परमिशन नहीं लेनी होती, बस यह चेक करना होता है कि आपकी यूनिट उस राज्य की व्हाइट कैटेगरी लिस्ट में आती है या नहीं। कोई फॉर्म नहीं, कोई फीस नहीं, कोई आवेदन नहीं। अगर सर्टिफिकेट नहीं लिया तो क्या नुकसान हो सकता है? अगर आपने CTE, CTO या HWS ऑथराइजेशन नहीं लिया है और आपकी यूनिट से प्रदूषण होता है तो आपको कई कानूनी और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नोटिस आ सकती है, आपकी साइट का इंस्पेक्शन होगा, एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन यानी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, यूनिट बंद करने का आदेश भी आ सकता है, NGT में केस चल सकता है, हर दिन की देरी पर लेट फी भी लग सकती है। इसीलिए सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ समय पर आवेदन करना ही सबसे सुरक्षित और सही तरीका है। सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? हर राज्य की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया आमतौर पर इस प्रकार होती है: 1. वेबसाइट पर जाकर CTE, CTO, HWS का विकल्प चुनें। 2. आवेदन फॉर्म भरें, जिसमें मांगी जाती है यूनिट की जानकारी, प्रोसेस फ्लो चार्ट, पानी, धुएं की मात्रा और निपटान प्रक्रिया, साइट लेआउट। 3. दस्तावेज अपलोड करें। 4. फीस जमा करें। 5. एक बार साइट इंस्पेक्शन हो जाने के बाद बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।
ग्रीन कैटेगरी वालों के लिए यह प्रक्रिया ज्यादा सरल होती है। HWS ऑथराइजेशन क्या है? अगर आपकी यूनिट में हैजर्डस वेस्ट पैदा होता है, जैसे एसिड, पेंट स्लज, यूज्ड ऑयल, टॉक्सिक केमिकल्स, तो आपको अलग से HWS ऑथराइजेशन लेना होता है। इसमें आपको देना होता है वेस्ट की टाइप और क्वांटिटी, उसका स्टोरेज कैसे होता है, कहां भेजा जाता है, उसका रिकॉर्ड, मैनिफेस्ट, हर साल एनुअल रिटर्न देना होता है। अगर आपने बिना HWS अनुमति के हैजर्डस वेस्ट को बाहर फेंका तो यह बहुत गंभीर अपराध माना जाएगा। FAQs, बार बार पूछे जाने वाले सवाल। Q1, क्या सभी यूनिट्स को पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है? अगर आपकी यूनिट रेड, ऑरेंज या ग्रीन में आती है तो हां, लेना जरूरी है। व्हाइट कैटेगरी वालों को कुछ नहीं करना होता। Q2, क्या पोल्यूशन सर्टिफिकेट सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों के लिए है? नहीं, ये छोटे बड़े सभी प्रकार की यूनिट्स पर लागू होता है, जैसे होटल, हॉस्पिटल, कॉलोनी डेवलपमेंट, वर्कशॉप आदि। Q3, क्या सभी राज्यों में नियम समान है? बेसिक नियम पूरे भारत में समान है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट्स और फीस कुछ राज्यों में अलग हो सकती है। इसलिए अपने राज्य की पोल्यूशन बोर्ड की वेबसाइट जरूर देखें। Q4, क्या व्हाइट कैटेगरी वालों को कोई फॉर्म या घोषणा देनी होती है? नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी यूनिट का नाम राज्य की व्हाइट कैटेगरी लिस्ट में देखना होता है। अगर है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण सलाह, अगर आपकी यूनिट से कोई भी प्रकार का प्रदूषण होता है तो देरी न करें, आज ही आवेदन करें। अगर पहले से यूनिट चल रही है और परमिशन नहीं ली है तो तुरंत सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ आवेदन करें। गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्यवाही हो सकती है। हर राज्य में यह प्रक्रिया अब ऑनलाइन है, जिससे आप घर बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं। रिन्यूअल समय पर करना न भूलें। मैं CA मनीष अग्रवाल, RMJ एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी 2 ऑफिसेज है। एक ऑफिस आबू रोड राजस्थान में एवं दूसरी ऑफिस अहमदाबाद गुजरात के अंदर। आपको के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी या मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। साथ ही मैं उद्योग संबंधित और भी किसी भी तरह की आपको नए उद्योग स्थापना एवं उससे संबंधित सब्सिडी व उससे संबंधित लोन के बारे में भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।